बच्चों को आप गाली मत देंगे आप। मैंने कहा अगर करा तेरा हाथ काट लूंगा, तेरा हाथ काट लूंगा। हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मीडिया और सोशल मीडिया में आप लोग बरेली में सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देख रहे होंगे, क्योंकि मैं लखनऊ यूपी से हूं और बरेली में भी हमारे कुछ मित्र और अजीज हैं, तो उनसे फोन पर भी वार्ता हो रही है। और इसी वार्ता के बीच एक आपने खबर देखी होगी, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद नफीस जो तौकीर रजा के बड़े करीबी माने जाते थे, इसमें डॉक्टर नफीस जिनकी उम्र मेरे हिसाब से 70 और 75 के बीच की बताई जा रही है, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं। बच्चों को आप गाली मत देंगे आप। मैंने कहा अगर करा तेरा हाथ काट लूंगा, तेरा हाथ काट लूंगा। जी हाँ साथियों, ये तौकीर रजा के बड़े करीबी माने जाते हैं और इनका रजा मैरिज हॉल हुआ करता था बरेली में। मैं बोल रहा हूं हुआ करता था बरेली में। जब कागजात मांगे गए तो पता चला इनका पूरा मैरिज हॉल बिना नक्शे के बना था। वहां की बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको पास नहीं किया था। बुलडोजर पहुंचते हैं, जेसीबी पहुंचती है, दरवाजा बंद था, दरवाजा तोड़ती है और पूरे मैरिज हॉल को गिराकर ध्वस्त कर देती है। और धमकी और बलवे के आरोप में डॉक्टर नफीस को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। साथ में एक फोटो सेशन भी करवाती है। इसके अलावा बहुत से अलग अलग तरीकों के थाने के फोटो सेशन देखने को बरेली के मिल रहे हैं। हिंदू भाइयों, आपसे भी एक बात बताऊं और खास तौर से मुसलमान भाइयों को एक बात बताऊं, जब शासन प्रशासन से लड़ा हूं और अपनी जिंदगी में बहुत लड़ा हूं, सपा की सरकार थी और डीजीपी से लड़ा हूं, डीजीपी की पत्नी बलरामपुर की विधायक थी, उससे लड़ा हूं, उठाया गया हूं, मारा गया हूं, सिगरेट से जलाया गया हूं, लेकिन हाथ जोड़ के तुम्हारे भाई ने कभी माफी नहीं मांगी थी। और जितना पुलिस मुझे परेशान करती जा रही थी, उतना मेरी जिद बढ़ती जा रही थी। और आज की तारीख में भी बतौर अधिवक्ता मानिए तो हजरतगंज थाने के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिश में लगा हूं और श्री बजरंगगढ़ी के लिए थाना लोनी कटरा से लोहा लेकर बैठा हूं। 10 जगह शिकायतें कर दी हैं और मीडिया पर बोल रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म पर कि छोड़ूंगा नहीं आखिर तक, जिसे जो मेरा कुछ करना है कर ले। लेकिन मुसलमानों, बड़ी शर्म आती है कि यकीन करो, तुम्हारा भाई जितना भी लड़ाई में हार जाए, हताश हो जाए, इस तरह बेशर्मों की तरह, जलीलों की तरह हाथ जोड़ के तुम्हारा भाई माफी नहीं मांगेगा। पता है क्यों नहीं मांगेगा? वो इस मारे नहीं मांगेगा क्योंकि तुम्हारे भाई को यकीन है कि जब भी वो लड़ता है, चाहे कोर्ट में लड़े, चाहे शासन प्रशासन से लड़े, वो गलत नहीं होता है। तुम माफी 2 वजह से मांग रहे हो। एक, तुम इस वजह से इस तरह गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे हो, या तो तुम्हें अंदर से पता है तुम गलत हो, या तुम बुनियादी तौर पर डरपोक हो। और ना तुम्हारा भाई अंदर से बुनियादी तौर पर गलत होता है और ना तुम्हारा भाई अंदर से बुनियादी तौर पर डरपोक है। और तुम ही कहते हो कि मुसलमान अल्लाह से डरता है। इस डायलॉग ने कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, हमारी कौम का नुकसान बहुत किया है। क्योंकि अल्लाह से डरना एक अलग वजहात के लिए कहा जाता है कि बतौर मुसलमान तुम कोई ऐसा गुनाह ना करो जो अल्लाह ताला को नागवार गुजरे। लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं होता कि कोई सामाजिक गुनाह करने पर मुसलमान पुलिस से नहीं डरता है। मुसलमान हर इंसान की तरह पुलिस से बहुत डरता है। पिछवाड़ा जब लाल होता है तब भी डरता है, जेल जब जाता है तब भी डरता है, घर जब टूटता है जब भी डरता है। तो मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, इसका पहले भाव समझो मुसलमानों। और किस तरह से आप अपनी फजीयत कराते हो और तुम्हारे नेता तुम्हें भड़काते हैं, जैसा इसका अभी हालिया में बयान आया है चार मीनारा के सांसद का। ये बोल रहा है, हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। सुना क्या बोला कि देश में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। लेकिन पोस्टर पे तो आई लव सिर्फ मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखा ही नहीं है।
जिस तरीके से मुसलमान अपने नबी को संबोधित करता है या उनका नाम लेता है, तो पहले तो मुसलमानों ये पता लगाओ कि आई लव मोहम्मद लिखकर मोहम्मद की, नबी की, पैगंबर के नाम के साथ गुस्ताखी की किसने है? क्योंकि मुसलमान सिर्फ मोहम्मद नहीं बोलता है। तो एक बात तो ये पता लगाओ, तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। दूसरा ये पता लगाओ कि एक तरफ जहां जमाने में शायद ये दिखाने के लिए या इज्जत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हो, पुराना सवाल फिर से जाहिलों से पूछ रहा हूं, तो फिर नाम के आके MD.MOHD. कैसे लिखते हो? कितनी बड़ी मोहम्मद की तौहीन होगी। इसका चार मीनारा का हो, बरेली वाले का तो काम लग गया। इनका काम सिर्फ मुसलमानों तुम्हें भड़काने का है। अभी फिलिस्तीन 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 क्या कह के भड़का रहे थे 2 साल। मन तो चाह रहा था जय हमास, हमास जिंदाबाद बोलें, लेकिन मजबूरी में गलत ना हो जाए तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहे थे। ये जितनी जिंदाबाद बोल रहे थे, तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा था ना कि एंड में क्या होगा। और अभी भी बता रहा हूं, फिलिस्तीन का स्टेट नहीं बनेगा जब तक आमाल नहीं सुधरेंगे और जब तक यहूदियों की बर्बादी का मंसूबा खत्म नहीं करोगे। तो वहां पर भी ये तुम्हारा चार मीनारा वाला गलत साबित हुआ। और आगे बता दूं, आई लव मोहम्मद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कहो तो रिजवान अहमद एक फ्लेक्स बना के अपने घर के बाहर टंगा दे, कहो तो एक स्टिकर बना के अपनी गाड़ियों में चिपका ले, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है जो पहले बोला था कि तेरे नाम पर जब जंग होगी तो हम सफ में सबसे आगे शमशीर लिए खड़े होंगे। इससे प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे हुई। किससे प्रॉब्लम हुई? गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। प्रॉब्लम दुनिया में और देश में तब हुई मुसलमानों, जब अल्लाह, कुरान और मोहम्मद के नाम पर आतंक किया गया। पहले भी तुम्हें समझाया था। सबसे ज्यादा गैर मुसलमान को प्रॉब्लम तब हुई और सबसे ज्यादा कुरान, इस्लाम, मोहम्मद के नाम का अपमान तब हुआ जब अल्लाह अकबर कह के गले काटे गए। तब तुमने अगर सड़कों पे निकल के लानत भेजी होती तो जितने कुछ फीसदी लोगों को शायद, जिनको आज आई लव मोहम्मद से भी परेशानी है, तो उनको ना होती। क्योंकि वो लोग आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम, आई लव कुरान, कुरान की आयतें, हदीसों को एक हिंसा का पर्याय समझने लगे। और दुनिया ने ये हिंसा और देश ने होते हुए देखी ना, 1400 साल से देखी जा रही है और हाल के 40-50 साल में बहुत देखी। तो प्रॉब्लम आई लव मोहम्मद से किसी को नहीं है, लेकिन तमाशा करोगे तो जवाब मिलेगा, जैसा बरेली में मिला है। बरेली वाले के लिए जो बोलता था वो ही चार मीनारा के लिए भी बोल रहा हूं। जिस दिन सरकार की नजर फिर गई, जिस दिन स्टेट की नजर फिर गई, दोनों भाइयों को, एक दरोगा एक को इस गिरबान से और एक का गिरबान यूं पकड़ के खींचता हुआ हैदराबाद की सड़कों पर चलाएगा। आज बता रहा हूं, आज। और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि अपने घर की खिड़की खोल ले या अपने घर की सीढ़ियों पर पांव रख दे। बाबर कादरी से 370 हटने से पहले एक आर्गुमेंट में बोला था, 370 हटेगी। मेरा डायलॉग था ये, बाबर कादरी, जिस दिन मेरी फौज, मैंने बोला था मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई, तू अपने घर की खिड़की नहीं खोल पाएगा और तू अपने घर की सीढ़ी पर पांव नहीं रख पाएगा। और जमाने ने ये देखा कि जो रिजवान ने टीवी पे धमकी दी थी वो ही स्टेट ने करके दिखाया। तो बरेली वाले का काम लग गया, जिसके नाम का दम लोग भरा करते थे। मुझे मेरे कुछ लोग बता रहे थे कि उसका नंबर तक अपनी मोबाइल से डिलीट करना है। ये नौबत स्टेट ने दिखा दी। और अब भी एक बात बता दूं, बड़ा हल्का हाथ रखा है स्टेट ने। तैयार हो जाओ, 2027 का चुनाव आ रहा है। बड़ा हल्का हाथ रखा है अभी भी तौकीर पर। यह हाथ अगर और भारी हो गया तो ये वो पुलिस है, किसी बहाने से घसीटती हुई बरेली की सड़कों से ले जाएगी और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और चलते चलते एक बात बंद लिफाफे में एक बता दूं, फिर अपने बात खत्म करूंगा। मेरे भाई, जिस विचारधारा को लगभग अब 100 साल हो गए हैं, जिस विचारधारा पे आपने 100 साल लानत भेजी, आजादी से पहले भेजी, आजादी के बाद भेजी,
जब मोदी था तो अटल की तारीफ करी, जब कोई था तो अडवाणी की तारीफ करी, कभी उससे पहले वाले की तारीफ करी, लेकिन लानत भेजी। बहुत से लोगों की आइडियोलॉजी हो सकती है जो जनसंघ को, भाजपा को वोट नहीं देंगे, बहुत से समुदाय की हो सकती है, कोई बात नहीं है, ये आपका हक है। लेकिन जितना संयोजित तरीके से हमने इस विचारधारा को कोसा, इसकी बर्बादी की दुआएं करी, इसकी बर्बादी पर खुश हुए, जिस तरीके से संगठित होके ये विचारधारा सत्ता में ना आ जाए हमने वोट जिहाद किया, उसके बावजूद ये जो विचारधारा सत्ता में आई है, ये बड़े नर्म लोग हैं जो इस सब के, इस इतिहास के बावजूद भी इतना नर्म हाथ रख रहे हैं। यकीन करो, अगर 100 साल पहले एक पार्टी बनी होती, मेरे पूर्वजों ने बनाई होती, 100 साल इस देश में किसी समुदाय ने उस पर थूका होता, उस पर लानत भेजी होती, वो सत्ता में ना आए इसके लिए संगठित हो कि कोई भी हो, यहां मैं हिंदू मुसलमान किसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई समुदाय हो, उन्होंने लानत भेजी होती, और फिर 100 साल बाद मेरे जैसा आदमी उस पार्टी का सत्ता की उरूज पर जाकर बैठ जाता, पावर ऑफ चेयर पर, कुर्सी पर जाकर बैठ जाता, तो ये लोग बहुत नर्म हैं। मैं वो होता कि उस समुदाय के सांस लेने तक टैक्स लगा देता कि तुमने एक दिन में सांस कितनी बार लिया, तेरे सांस लेने पर टैक्स लगेगा। तो जिस समुदाय को तुमने 100 साल लानत भेजी है, यकीन करो निजाम बदला है, वो अपने पावर में है, तो अपनी जरा हैसियत में रहो और यकीन करो कि वो बहुत नर्म हाथ रख रहे हैं। अगर बुरे लोग होते तो इतना सख्त हाथ रखते और यकीन करो कुछ ना कर पाते, सिर्फ ये कहते रह जाते कभी वक्त आएगा, कभी वक्त आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।